वेलकम स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है। इन टुडेज वीडियो वी विल सी द लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम एक्सरसाइज 8.4 दैट इज़ चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.4 का लास्ट क्वेश्चन का हल देखेंगे जो कि ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर 8 क्लास 10 का है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट अस स्टार्ट टुडेज वीडियो। लेट मी रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। तो पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन जो दिया हुआ है ये लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन पहले मैं रीड कर देता हूँ। 1 + 10 स्क्वायर ए डिवाइडेड विथ 1 + कोट स्क्वायर ए ब्रैकेट इज इक्वल टू 1 - 10a डिवाइडेड विथ 1 - कोट ए होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10 स्क्वायर ए। ठीक है बच्चों, तो हमें 1 + 10 स्क्वायर ए डिवाइडेड विथ 1 + कोट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 10 स्क्वायर ए दिखाना पड़ेगा। वी हैव टू शो 1 + 10 स्क्वायर ए डिवाइडेड विथ 1 + कोट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 10 स्क्वायर एंड अगेन 1 - 10a डिवाइडेड विथ 1 - कोट ए होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10 स्क्वायर। सो दोनों ही को हम 10 स्क्वायर ए दिखाना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, इसको भी हम 10 स्क्वायर करके दिखाएंगे, इसको भी हम इक्वल टू 10 स्क्वायर करके दिखाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हम क्या करते हैं, पहले इसको लिख लेते हैं, फर्स्ट वाला को लिख लेते हैं। फर्स्ट एक्सप्रेशन वी विल राइट डाउन हियर LHS फ्रॉम LHS साइड। सो हियर आई हैव रिटन, मैंने यहाँ पे लिख कर सॉल्व कर दिया हूँ बच्चों। बस आप लोग को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है और जस्ट सिंपल इसका एप्लीकेशन है बच्चों। 1 + 10 स्क्वायर ए डिवाइडेड विथ 1 + कोट स्क्वायर ए। ठीक है बच्चों, अब देखो 1 + 10 स्क्वायर ए को आप लिख सकते हो सेक स्क्वायर ए। ठीक है बच्चों, 1 + 10 स्क्वायर ए को आप लिख सकते हो सेक स्क्वायर ए। तो यह एक फॉर्मूला है, आप लोग देख सकते हो। 1 + 10 थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। यहाँ पे हमारा ए क्या है, थीटा, एंगल हमारा थीटा है और वहाँ पे एंगल को क्या पकड़ा गया है, ए। ठीक है, तो इस तरह से 1 + 10 स्क्वायर ए को हम सेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ऊपर में 1 + 10 स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर। उसी तरह 1 + कोट स्क्वायर इन द सिमिलर वे 1 + कोट स्क्वायर का भी फॉर्मूला है। इट हैज़ ऑल्सो गॉट वन फॉर्मूला स्टूडेंट। क्या है, 1 + 10 स्क्वायर ए क्या होता है, इट इज़ इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए। ठीक है, सो यू कैन सी इट हियर, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर 1 + कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो इस फॉर्मूला को मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया। हियर I have applied this formula sec square a divided with cosec square a. Now sec square को लिख सकते हैं बच्चों 1 by cos square a. ओके, तो sec square has got the relation with cos. how? उसका रेसिप्रोकल होता है उल्टा। तो sec square a is equal to 1 by cosec square a. ठीक है, सॉरी, cos स्क्वायर ए, sec स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 by cos स्क्वायर ए इंटू, और ए तो हमारा 1 by cosec स्क्वायर है, 1 by cosec स्क्वायर, तो 1 by cosec स्क्वायर को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए। ठीक है बच्चों, इसको अगर मैं तोड़ता हूँ और एक स्टेप तोड़ देता हूँ आपको इस तरह से, तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं। ज़रूरत नहीं है उस स्टेप को दिखाने के लिए, जस्ट एक्सप्लेनेशन के लिए मैं आप लोगों को इस तरह से दिखा रहा हूँ। ठीक है, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग आई एम मेकिंग यू टू अंडरस्टैंड इट, दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग। इसलिए मैं लिख रहा हूँ कि आप लोग थोड़ा समझ लो इसको। ठीक है, आप लोग समझ पाओ, इस कारण से मैं आप लोगों को यह एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। ठीक है बच्चों, तो इसको हम ऐसा तोड़ के लिख सकते हैं। अब 1 by कोसेक स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, साइन स्क्वायर होता है, और सेक स्क्वायर क्या होता है, 1 by कोसेक स्क्वायर ए। ठीक है बच्चों, तो ये स्टेप हो गया। अब इसको इंटू करेंगे तो ये साइन स्क्वायर बाई कोस स्क्वायर ए हो जाएगा। इट विल बिकम साइन स्क्वायर बाई कोस स्क्वायर एंड दिस इज नथिंग बट 10 स्क्वायर ए। तो एक तो हो गया, दिस इज इक्वल टू 10 स्क्वायर प्रूव कर दिए, ये 1 एक तो प्रूव कर दिए ऑलरेडी। वी विल सी द नेक्स्ट पार्ट सोल्यूशन। अब हम दूसरे पार्ट का सोल्यूशन देखते हैं बच्चों। तो क्या है नेक्स्ट पार्ट, 1 - 10a डिवाइडेड विथ 1 - कोट ए होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10 स्क्वायर ए प्रूव करना था। दिस इज द, ये सेकेंड पार्ट था हमारा, 1 - 10a डिवाइडेड विथ 1 - कोट ए होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10 स्क्वायर ए। ठीक है बच्चों, तो इसको हम इसका प्रूफ हम देख लेते हैं अब। तो 1 - 10 स्क्वायर ए डिवाइडेड विथ 1 - कोट ए होल स्क्वायर। अब हम 10a को क्या लिख सकते हैं बच्चों, साइन ए बाई कोस ए। दिस इज द फॉर्मूला। ओके, उस फॉर्मूला को हम अप्लाई किए हैं। वी ऑलरेडी नो दैट कि tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कोस थीटा, और कोट थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा बाई साइन थीटा होता है। ठीक है, सो वी ऑलरेडी नो इट, हमें पता है। सो दैट्स वाई कोट ए को हम क्या लिख सकते हैं, कोस ए बाई साइन ए। बस यहाँ पे एलसीएम लगा दिए बच्चों। एलसीएम लगाएंगे तो यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब 1 है, नथिंग, द डिनोमिनेटर ऑफ 1 इज नथिंग बट व्हाट, 1। ओके, सो दैट्स वाई हियर व्हाट यू विल हैव, हियर वी कैन राइट, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं,
ये कोस से हमारा जो है क्या है, ये कोस से हमारा एलसीएम लगेगा, तो कोस से यहाँ पे एलसीएम लगाएंगे तो यहाँ पे 1 के साथ कोस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कोस से बाई साइन ए डिवाइडेड विथ कोस ए, क्योंकि कोस से हमारा एलसीएम है। ठीक है बच्चों, और 1 के नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, और 1 और कोस ए का एलसीएम क्या है, कोस ए है, तो इसीलिए इस 1 के साथ हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा एलसीएम मिलेगा, तो कोस ए, इसीलिए इसके ऊपर में जो 1 है 1 के साथ कोस ए मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो सिंपल सा यह सिंप्लीफिकेशन है, बस इसका भी वही करना है। सिमिलरली वी हैव टू डू दिस वन ऑल्सो इन डिनोमिनेटर ऑल्सो सेम थिंग्स, सेम वे वी हैव टू सॉल्व इट, नीचे भी वैसे ही सॉल्व करना बच्चों। ठीक है, तो अभी देखो इसको हम साइन ए कोस ए बाई साइन ए इसको हम लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर साइन ए हमारा एलसीएम है, साइन ए हमारा एलसीएम है, इसके नीचे इस 1 के नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, तो 1 और साइन ए का एलसीएम हो गया साइन ए, इसीलिए इस 1 के साथ क्या मल्टीप्लाई करने से हमारा एलसीएम आएगा, साइन ए ही मल्टीप्लाई करेंगे, इसीलिए इस 1 के साथ साइन ए मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यह भी साइन ए माइनस कोस ए बाई साइन ए हो जाएगा, और होल स्क्वायर तो ये रहेगा ही। ठीक है, होल स्क्वायर विल रिमेन एज इट इज़। ठीक है बच्चों, नाउ यू सी, अब एक देखो अब क्या किया गया यहाँ पे, व्हाट आई हैव डन, सी इट केयरफुली, ध्यान से देखो इसको। अभी कोस ए माइनस साइन ए होल स्क्वायर कर दिए, सेपरेट कर दिए, इसका न्यूमरेटर को ऊपर स्क्वायर कर दिए, और फिर यहाँ पर भी ये कोस ए के ऊपर भी स्क्वायर ला दिए, ये ऊपर नीचे इसको स्क्वायर को सेपरेट कर दिए, यहाँ पर आ गया नीचे भी सेम, यहाँ तो भी ऐसा ही होगा इन डिनोमिनेटर में, उसके हर में भी वैसे करेंगे। ठीक है, तो ये साइन ए माइनस कोस ए होल स्क्वायर, और ये साइन ए की जगह में क्या कर दिए, इसको साइन स्क्वायर ए कर दिए। ठीक है बच्चों, तो अब क्या होता है, यहाँ पर देखो ध्यान से देखोगे, ये साइन ए स्क्वायर ए इंटू होगा ऊपर जाकर इसके साथ साइन स्क्वायर ए, और ये कोस स्क्वायर ए इसके साथ आके इंटू होगा, मल्टीप्लाई होगा, तो कोस स्क्वायर ए इस तरह से हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे साइन ए माइनस कोस ए, इन डिनोमिनेटर साइन ए माइनस कोस ए था, ये साइन ए माइनस कोस ए होल स्क्वायर है, इसी तरह इसको भी हम लोग साइन ए माइनस कोस ए ही करना है, ताकि ये कैंसिल हो जाए, क्योंकि हमें इसका मतलब तो हमें पता चली गई, साइन स्क्वायर ए बाई कोस स्क्वायर 10 है, तो यही एक्स्ट्रा आ रहा है, तो इसको कैंसिल कर दे तो इजीली हो जाएगा। अब यहाँ से माइनस अगर हम कॉमन लेंगे, यहाँ से अगर माइनस कॉमन लेते हैं बच्चों, यहाँ से अगर हम माइनस कॉमन लेते हैं, इसको माइनस बाहर निकालेंगे, तो यह माइनस कोस ए क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, जो कि मैंने यहाँ लिखा माइनस कोस ए, और यह साइन ए यहाँ पर लिख दिया और साइन ए को बाहर निकाल दिया होल स्क्वायर। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर ध्यान से देखोगे कि इसको तो ऐसा ही लिख दिए, वी हैव रिटन दिस थिंग सिमिलरली सेम वे, ओके, वी हैव नॉट चेंज दिस वन, इसको हम लोग कोई चेंजिंग नहीं किया है, लास्ट में इसको 10 स्क्वायर ए कर देंगे इसको कैंसिल करने के बाद, या यहाँ पर भी कर सकते हो। तो अब -1, इसका मतलब क्या होता है, -1 इंटू ए अगर रहता है और होल स्क्वायर रहे इस तरह से, तो यह स्क्वायर जो है ये -1 के लिए भी है और ए के लिए भी है, क्योंकि दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। ठीक है, गुना का चिन्ह है, इसीलिए ये दोनों के लिए स्क्वायर है, इसके लिए भी आएगा और इसके लिए भी आएगा। तो 1 स्क्वायर -1 स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर ऐसे भी लिख सकते हैं, जब ब्रैकेट इसको हम हटाएंगे तो इफ वी रिमूव दिस ब्रैकेट वी कैन राइट दिस थिंग एज लाइक दिस। ओके, इस तरह से हम लिख सकते हैं। नाउ यू सी हियर, आप लोग देखो यहाँ पे इस -1 के ऊपर भी ये स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे -1 के ऊपर स्क्वायर मैंने लिख कर दिखाया हूँ। ठीक है, और साइन ए माइनस कोस ए के ऊपर तो होल स्क्वायर आएगा ही। ठीक है, क्योंकि -1 यहाँ पे कुछ नहीं मतलब माइनस ऐसे दिखाए हैं, इसका मतलब -1 है इंटू दिस है, तो इसीलिए दोनों के ऊपर ये पावर आएगा, इसके ऊपर इस माइनस के ऊपर भी पावर 2 आएगा, इसके ऊपर भी पावर 2 आएगा। ठीक है, अभी ये -1 का मतलब क्या हो जाए, 1 स्क्वायर क्या होता है, 1 हो जाता है। ठीक है, -1 स्क्वायर क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, प्लस में हो जाता है, क्योंकि -1 इंटू -1 इसका मतलब तो यही होगा ना 2 बार, तो इज इक्वल टू क्या हो जाए, माइनस माइनस प्लस हो गया तो 1 हो गया, तो 1 को तो दिखाने की जरूरत ही नहीं है। अब ये साइन ए माइनस कोस ए होल स्क्वायर इन डिनोमिनेटर ऑल्सो साइन ए माइनस कोस ए, दिस टू आर सिमिलर, दोनों एक जैसे हैं तो कैंसिल कर दिए। ठीक है, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, साइन स्क्वायर ए बाई 10 स्क्वायर इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए बाई कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होगा, 10 स्क्वायर ए। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा प्रूव हो गया यह भी कि हम दिखा दिए कि 1 - 10 ए डिवाइडेड विथ 1 - कोट ए होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10 स्क्वायर ए। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, 1 में भी 10 स्क्वायर ए लिख कर दिखा दिए। अब आप एक बार सॉरी पूरा देखो, अब पूरा देखो यहाँ पे 10 स्क्वायर ए इसको प्रूव किए, 10 स्क्वायर ए इसको 1 दिए, और यहाँ पर भी प्रूव करके इसको प्रूव करके 10 स्क्वायर ए कर दिए थे। ओके, बोथ वी हैव प्रूव्ड एंड मेड इट 10 स्क्वायर ए, दोनों को 10 स्क्वायर बना दिए। अब फ्रॉम 1 and 2 लिख सकते हैं कि देयरफॉर 1 + 10 स्क्वायर ए डिवाइडेड विथ 1 + कोट ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 - 10 स्क्वायर ए डिवाइडेड विथ 1 - कोट ए
सॉरी 1 माइनस टेन ए डिवाइडेड विथ 1 माइनस कोट ए होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10 स्क्वायर ए। दैट मीन्स ये दोनों ही इज इक्वल टू 10 स्क्वायर ए हम प्रूव कर दिए। ठीक है बच्चों, तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा आज का एक्सप्लेनेशन। आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड टुडेज एक्सप्लेनेशन। इफ़ यू हैव गॉट एनी डाउट, अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके अपना सवाल पूछ सकते हो, डाउट क्लियर कर सकते हो। सो थैंक यू स्टूडेंट वंस अगेन ज्वाइनिंग मी एंड कीप प्रैक्टिसिंग बिकॉज प्रैक्टिस इज़ द की टू सक्सेस। आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। प्रैक्टिस जितना ज़्यादा करोगे उतना ज़्यादा समझ में आएगा। सो थैंक यू वंस अगेन ज्वाइनिंग मी एंड वॉचिंग दिस वीडियो।